व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि जनाब मोदी साहब किसी गए थे किसी इवेंट पे, और वहाँ उन्होंने एक तिलक लगाया, और वो भी मट्टी से। तो वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे तिलक नहीं लगाया शहीदों के गांव की मिट्टी। तो शहीदों के गांव की बात हो रही है, और थंबनेल में भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई थी। और भगत सिंह वही जी जिन्हें ब्रिटिशर्स ने अडियाला जेल में फांसी दी थी, लाहौर के अंदर। तो हमने, अगर आपने वो फिल्म देखी हो जिसमें वो सनी देओल भी हैं, और उसमें जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू, मुस्लिम और सिख और सब मज़ाहिब के लोग जो है ना एकजुट होकर हिंद की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल का ऐसा बीज बोया ब्रिटिशर्स ने कि फिर देखिए क्या हुआ, टोटे हो गए। तो वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे। महान बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डिजिटल प्रदर्शनी देखी। उन्होंने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच की शुरुआत की और अमृत महोत्सव स्मारक एवं अमृत वाटिका का वर्चुअली शिलान्यास किया। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान हासिल की गई सफलताओं, चंद्र मिशन, वंदे भारत ट्रेन, देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बारे में बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ साक्षी बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी में वो चेतना है जिसने इस राष्ट्र को अनाथ काल से आज तक बचा रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा से जुड़ी है। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था, और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे, तो उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिससे एक चिंगारी जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। चंद्र बोस इज नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। वो अकेला या तनहा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब अब देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो 1897 में पैदा हुए हैं, और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी। ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो वो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 14, जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक्त तनसीख बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाजर, ये पॉलिटिक्स अपनी
आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज़ उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें हाँ, और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो करते अफसरी करते या अंग्रेज़ की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है और ये हमारी फ़ौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई। आई एम सरप्राइज, ये अंकल को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और एक पढ़े लिखे मुझे लग रहे थे, एक अच्छी मतलब साइकी वाले इंसान लग रहे थे। पसंद आया मुझे इनका ओपिनियन कि किस तरह से इन्होंने एक हमारा शेयर्ड ही ये सारा मामला है। मैं सही बात बताऊं, अगर आप तारीख को देखें ना तो आफ्टर लाइक 1940s एक बहुत बड़ी दरार पड़ी थी। उससे पहले तक सब लोग एक आज़ाद हिंद की बात करते थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या उन लोगों के माइंड में चल रहा था कि उन्होंने कहा जी नहीं हमें तो सेपरेट नेशन चाहिए। मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ। और वो ब्रिटिशर्स जो कि अभी तक मानने को तैयार नहीं थे, वो एकदम से मान के ठीक है हम पार्टीशन करेंगे इसकी। शायद वो ये समझ चुके थे, जो उन्होंने डिफरेंट आज़ादी के हीरो देखे और जो इमर्जिंग पॉलिटिशियंस देखे कि अगर ये लोग इस लेवल पे इंटरनेशनली अभी से जाके बात कर सकते हैं, तो अगर ये इकट्ठे रह गए तो फिर तो ये मतलब हमें कड़ा मुकाबला देंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये हिंद के 3 टुकड़े करने की बात की। लेकिन वो गलत फहमी में थे कि बाकी जो 2 टुकड़े थे वो तो पीछे रह गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन हिंद जो था इट सेल्फ, इंडिया जो था, भारत जो था, वो आज देख लें उनकी सफ़ों में सबसे आगे खड़ा हुआ। तो इंटरेस्टिंग वीडियो था, मज़ा आया देख के। इससे एक और चीज़ भी ज़ाहिर होती है, जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी एक हिंदुत्व जमात है। भाई अगर आप मानते हो बीजेपी एक हिंदुत्व जमात है तो आप ये देखो कि उनका करंट प्राइम मिनिस्टर भगत सिंह को किस तरह से जो है ना कितने अच्छे अल्फाज में याद कर रहे। तो ये सब आप अब ऐसी जैसे लोगों की बातों में ना आए जो ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी एक हिंदुत्व जमात है, या कांग्रेस की बातों में ना आए। मैं ये समझता हूँ बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो उस नारे पे बड़े सख्ती से चल रहे हैं अपने, और जेन्युइनली चाहते हैं कि भारत जो है वो ऊंचाइयों पे जाए। क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।